23 अगस्त भादव अमावस्या पर चाहे व्रत तोड़ लेना, लेकिन यह 3 चीज़ें ज़रूर खा लेना। छप्पर फाड़ कर होगी धन वर्षा। जी हाँ दोस्तों, यह भादव अमावस्या या यूँ कहें कि पिठौरी अमावस्या कई वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि इस बार की अमावस्या शनि अमावस्या है। तो ऐसे में इस अमावस्या का महत्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 23 अगस्त भादव अमावस्या के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज़ ज़रूर खा लेना। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 23 अगस्त भादव अमावस्या पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानेंगे 23 अगस्त भादव अमावस्या पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और आपके पितरों की कृपा सदैव आपको प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस भादव अमावस्या पर भूल कर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, भादव अमावस्या पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति भादव अमावस्या के दिन इन 5 कामों को करता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 23 अगस्त भादव अमावस्या के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान देते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका दान आपको इस अमावस्या पर नहीं करना है, वरना कंगाल होते देर नहीं लगेगी। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भादव अमावस्या के दिन यह एक छोटी सी चीज़ ज़रूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा भक्तों, क्योंकि कई वर्षों के बाद भादव अमावस्या ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है। और भादव अमावस्या हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको इस भादव अमावस्या की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में भादव अमावस्या को लेकर लोगों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 22 या 23 अगस्त। शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कन्फ्यूज दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि भादव अमावस्या के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो हमें भादव अमावस्या के दिन दान जरूर करना चाहिए। अगर आप यह चीज़ दान कर देते हैं तो आपको धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। तो भक्तों, पिठौरी अमावस्या भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में भादव अमावस्या के व्रत का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ हमारे पितृ भी बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं। भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़ कर ना जाएँ, आप वीडियो को पूरा ही देखें करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि भादव अमावस्या की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे, और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो हमें भादव अमावस्या के दिन ज़रूर ही खा लेनी चाहिए, और कौन सी चीज़ें दान करनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन
एक चीज़ भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज़ भूल कर भी खा लेते हैं तो आपके घर में हमेशा परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं इस बार भादव अमावस्या की सही डेट टाइम के बारे में। देखिए दोस्तों, भादव अमावस्या हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पड़ती है, जिसे पिठौरी अमावस्या भी कहते हैं। सनातन धर्म में इस दिन का बहुत खास महत्व होता है। इस बार 2025 में भादव अमावस्या का व्रत 23 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। आइए भक्तों, जानते हैं भादव अमावस्या का महत्व और शुभ मुहूर्त के बारे में। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 22 अगस्त शुक्रवार को सुबह 11:56 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 23 अगस्त शनिवार को सुबह 11:36 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार भादव अमावस्या 23 अगस्त शनिवार को रहेगा। अब जो लोग स्नान दान और तर्पण का संकल्प कर रहे हैं उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त विशेष फलदायी होता है। यह मुहूर्त सुबह 4:26 से लेकर 5:10 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11 से 58 लेकर 12:49 तक रहेगा। भक्तों, 23 अगस्त भादव अमावस्या के दिन इन 5 चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। इन चीज़ों का दान आपके पितरों को संतोष देते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन से हर तरह की मुश्किलें और बाधाएं दूर करते हैं। क्योंकि यह बात याद रखें, आपके सुख समृद्धि और शांति को सबसे बड़ा आधार आपके पितृ होते हैं। जब पितृ खुश होते हैं तभी जीवन में खुशहाली और उन्नति आती है, और वह नाराज होते हैं तो जीवन में अड़चनें, परेशानी, मानसिक तनाव, धन की तंगी, संतान संबंधी रुकावटें यह सब सामने आने लगते हैं। जो लोग कहते हैं कि उन्हें संतान नहीं हो रही है, विवाह में रुकावट आ रही है या बार बार सेहत और नौकरी में संकट झेलना पड़ रहा है, तो अगर वह अपने पितरों को लिए ज़्यादा कुछ न भी कर सके तो भाद्रपद अमावस्या के दिन इन चीज़ों का दान जरूर करें। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इस दिन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, वरना आपके पितृ आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि भाद्रपद अमावस्या पर ऐसा क्या खास खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में हर काम सरलता से हो, सभी परिस्थितियाँ आपके पक्ष में रहे, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का कल्याण हो और उनकी ज़िंदगी में कभी कोई कठिनाई ना आए। इसीलिए हर माता पिता को इस एक खास चीज़ का सेवन भाद्रपद अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इस दिन घर में बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। वो कौन सी हैं, आइए जानते हैं दोस्तों। इस अमावस्या की पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर शामिल करें, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास तौर पर भाद्रपद अमावस्या के दिन अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। इस दिन अंगूरों में माता लक्ष्मी का सीधा आशीर्वाद माना गया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन अंगूर जरूर खाएं। साथ ही अगर आप इस दिन गन्ना या गुड़ खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आती। 23 अगस्त भादव अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ अर्पित करें, यह बहुत शुभ माना गया है। इसके अलावा माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाएं। जैसे माता लक्ष्मी को समुद्र से प्रकट हुई थी, उसी तरह मखाने भी जल से उत्पन्न होते हैं। मखाने कमल के पौधे से मिलते हैं और शास्त्रों में यह बेहद शुभ बताए गए हैं। खास कर अगर आप मखाने की खीर बना कर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करें तो घर में संपत्ति, अनाज, धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। और अंत में बात करते हैं खीर की। जो व्यक्ति 23 अगस्त भाद्रपद अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसके ग्रह और नक्षत्रों के दोष स्वतः शांत हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की किस्मत उसका साथ देने लगती है और उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करने के बाद इस खीर का प्रसाद पूरे परिवार को जरूर खिलाएं। कहते हैं कि इससे बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और धन, वैभव, ऐश्वर्य और सौभाग्य हमेशा घर में बना रहता है। खीर अर्पण करने से माता लक्ष्मी अंतःकरण के प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त को सच्चे मन से आशीर्वाद देती हैं। तो दोस्तों, इस भादव अमावस्या पर इन बातों का ध्यान रखिए। श्रद्धा और भाव से पितरों का
स्मरण करें, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दीजिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी ज़रूर लिखें। अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य आपके जीवन की बड़ी समस्याएं हल कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर 23 अगस्त की अमावस्या को शनिवार को पड़ जाए तो उस दिन बैगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। और अगर अमावस्या के दिन शनिवार पड़े तो खट्टी चीज़ें बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि इससे माता संतोषी नाराज़ हो जाती हैं। दोस्तों, इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को डिब्बा बंद लस्सी या डिब्बा बंद जूस भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इनमें ऐसे रसायन और तत्व होते हैं जो व्रत को अशुद्ध कर सकते हैं। जब भी फलों का रस पिएं तो उसमें नमक बिल्कुल न डालें, नहीं तो व्रत टूट सकता है। इसके अलावा जूस में बर्फ़ भी ना डालें। अब बात करते हैं कि इस दिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको घर में भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए, वरना उसका प्रभाव पूरे घर पर बुरा पड़ता है। ऐसा भोजन अगर घर में बन जाए तो माता लक्ष्मी उस घर को छोड़ देती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु भी अप्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि धर्मशास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है लहसुन और प्याज। 23 अगस्त भादव अमावस्या के दिन लहसुन प्याज का सेवन करना सख्त वर्जित है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है और यह चीज़ें तामसिक मानी जाती है। इस बार की अमावस्या पर 52 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में जो व्यक्ति लहसुन प्याज खाता है उसके घर में राहु केतु का प्रभाव आ जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं और जब घर में राहु केतु का वास हो जाए तो वहाँ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा कभी नहीं टिकती। साथ ही 23 अगस्त भादव अमावस्या के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। हालांकि भगवान को खीर का भोग जरूर लगाया जाता है, तो इस दिन आप साबूदाने की खीर या मखाने की खीर बनाकर भगवान को भोग जरूर अर्पित करें। यह बात हमेशा ध्यान रखें। आप बाकी दिनों में लहसुन प्याज चावल खा सकते हैं, लेकिन 23 अगस्त भादव अमावस्या के दिन इन चीज़ों से सावधानी पूर्वक बचें। अक्सर छोटे बच्चे यह गलती कर देते हैं, बाज़ार से चिप्स, नमकीन, कुरकुरे खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज मिला होता है। तो कम से कम इस पवित्र दिन तो इन चीज़ों से दूर रहें। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इन दिन किन चीज़ों का दान करने से बचना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर जा सकती हैं और आपके पितृ भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। नंबर 1, काले तिल। दोस्तों, भादव अमावस्या पर काले तिल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। यह तिल शनि दोष को कम करने और पापों से मुक्ति दिलाने के लिए उपयोगी माने जाते हैं। इस दिन काले तिल को जल में प्रवाहित करना, पूजा में चढ़ाना या हवन सामग्री में शामिल करना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन काले तिल का दान करना भादव अमावस्या के दिन उचित नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और आर्थिक या पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे आपको जी में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, चमड़े की वस्तु। दोस्तों, भादव अमावस्या पर चमड़े की वस्तु का दान करना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि चमड़ा मांसाहारी वस्तुओं से संबंधित है और इसे तामसिक प्रकृति का माना गया है। इसका दान करने से शनि ग्रह का कुप्रभाव बढ़ सकता है, जो जीवन में नकारात्मकता, समस्याएं और कष्ट ला सकती है, जिससे आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। ऐसे में भादव अमावस्या पर चमड़े की वस्तुएं जैसे जूते, बेल्ट या बैग अमावस्या के दिन दान करने से बचना चाहिए। यह दिन विशेष रूप से पवित्रता और सकारात्मकता बढ़ाने का होता है और चमड़े का दान इस उद्देश्य के विपरीत माना जाता है। यदि आप ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं तो उन्हें भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। नंबर 3, लोहे का सामान। जी हाँ दोस्तों, भादव अमावस्या के दिन लोहे के सामान का दान करना अशुभ माना जाता है। यह दिन शनि देव से संबंधित और लोहे का दान करने से व्यक्ति की कुंडली में शनि का प्रभाव अधिक हो सकता है, जो कि समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके अलावा यह आर्थिक हानि, करियर में रुकावट और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। विशेष रूप से अगर आपकी कुंडली में पहले से ही शनि दोष है तो लोहे का दान करने से यह दोष और अधिक बढ़ सकता है। इसके बजाय आप लोहे के सामान को सही ढंग से संभाल कर अपने घर में
सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। ऐसे में भादव अमावस्या के दिन लोहे के बर्तन या अन्य सामान का उपयोग करें, लेकिन इसे किसी को दान में न दें। यह उपाय आपके जीवन में संतुलन बनाए रखता है और शुभ फल देता है। आइए अब जानते हैं कि भादव अमावस्या पर किस चीज़ का दान करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, चावल और फल। जी हाँ दोस्तों, भादव अमावस्या पर चावल और मौसमी फल दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चावल को खास तौर पर भादव अमावस्या के दिन दान करने से घर में अन्न की कोई कमी नहीं होती और जीवन में समृद्धि बनी रहती है। विशेष रूप से जो लोग किसी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं, उनके लिए यह दान बहुत लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा चावल का दान करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। नंबर 2, तुलसी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, भादव अमावस्या पर तुलसी का पौधा दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधों का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही तुलसी का पौधा भगवान श्री विष्णु का भी प्रिय होता है। इसके अलावा तुलसी को भारतीय संस्कृति में देवी के रूप में पूजा जाता है और यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में मदद करता है। यदि आप भादव अमावस्या पर किसी को तुलसी का पौधा दान करते हैं तो यह न केवल आपके पुण्य को बढ़ाता है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाता है। साथ ही तुलसी का पौधा घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में एक ताजगी और शांति का माहौल बनता है। इसके अलावा तुलसी का पौधा स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है, क्योंकि यह औषधि गुणों से भरपूर होता है। तुलसी का पौधा घर के आंगन में या स्थान पर रखा जाता है, जिससे घर में ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, यह थी वह चीज़ें जिनका दान भादव अमावस्या पर करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को